जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। मज़े में हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? राधे राधे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एज वाली जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी और आप लोगों ने कंप्लीट एज को देखा भी होगा। देखो, एज की वीडियो ऐसी है ना जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने 1.5 घंटे में बहुत ही ठीक है बढ़िया तरीके से कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एज पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने मास्टरपीस बनाई है वो बच्चों को रिकॉर्डेड ही जानी चाहिए। हालांकि मैं पिछली क्लास में बताना भूल गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे सडनली याद आया कि एज जो है वो तो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है बच्चों के लिए। तो इसीलिए जो है लाइव क्लास ना लेकर मैंने एज की जो क्लास है वो आप लोगों को वीओडी प्रोवाइड करवाया। और आज जो है पर्टिकुलरली हम 2 क्लास करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं लेने वाला हूँ। तो आप लोगों की जो पार्टनरशिप की आज क्लास है, एक तो क्लास अभी 7 से 8 चलेगी और दूसरी क्लास मेरे भाई 8 बजे से 9 बजे तक चलेगी। और ऐसे ही बीच बीच में जैसे भी मुझे समय मिला वैसे वैसे कभी कभी आप लोगों की 2 क्लासेस भी लगाते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो एज की जो वीडियो है वो भी आप लोगों के लिए मिल गया होगा और एज का जो प्रैक्टिस शीट है और बाकी क्लास नोट्स है वो भी अपलोड हो गया होगा, ठीक है। और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्या? पार्टनरशिप यानी साझेदारी। कैसी लगी एक बार एज वाली वीडियो, जरा बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मजा आया? ठीक है, बहुत अच्छे लगी सर, पूरे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मजा आ गया। चलिए, कैसा लगा एज? मजा आया? मजा आ गया सर, मजा आ गया। देखो, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं ना जिनको मैंने इतने बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है आप लोगों के लिए कि मुझे लगता है कि मैं लाइव भी चाहूँ पढ़ाना ना तो उससे बेहतर पढ़ा ही नहीं सकता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, दिल की बात। जो एज वाली टॉपिक है ना, वो एज वाली टॉपिक ऐसी है, मतलब कि अगर बच्चे को रिकॉर्डेड ना जाए मजा ही नहीं आएगा। इतने सुकून से, इतने आराम से एक एक क्वेश्चन को बताना, एक एक पॉइंट को समझाना क्वेश्चन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो आपके लिए कंसेप्ट है ना यार। ठीक है, 1.5 घंटे की वीडियो क्या मतलब करती है कि वो लाइव है कि रिकॉर्डेड है? कोई ऐसा रहता 50 घंटे की रिकॉर्डिंग डाल दी हो तो समझ में भी आता। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई भी किताब आप लगा लेंगे, मुझे यकीन है। जिन्होंने एज की वीडियो नहीं देखी है उसकी कसम है, एज की वीडियो जाके आज ही देख लेना, पहले बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद आज से हम शुरू करेंगे क्या? पार्टनरशिप। आज भाई होगी 2 घंटे की क्लास, एक हमारी अभी और इसके बाद दूसरी क्लास तुरंत, ठीक है, मतलब 8 बजे से। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप में। अब देखो, जीवन की साझेदारी अलग होती है और गणित की साझेदारी अलग होती है। जो आप जीवन में किसी से साझेदारी रखते हैं ना, तो उसमें भी आप क्या सोचते हैं कि जितना लंबा रिश्ता, कहने का मतलब जितना लंबा समय तक का इन्वेस्टमेंट, उतना बड़ा आगे चल के प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आज की बात करते हैं यहाँ पर, तो आज का भी हमारा कहानी सेम ही है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में हमारे मैथ्स में क्या है कि आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट लगाएंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा जितना ज्यादा होगा, प्रॉफिट आपको उतना ही मिलेगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। समझ गए भाई? क्या प्रोपोर्शनल होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो जैसे मान लीजिए कि आप अभी पढ़ेंगे, जैसे मानिए 2 लोग हैं, 2 लोग हो गए हमारे ए और बी, और इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया I1 और I2, और समय का जो रेशियो हो गया वो हो गया T1 और T2। तो जो इनको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा मेरे भाई इन्वेस्टमेंट टू टाइम, यानी I1 T1, और इसका मिलेगा I2 T2। ये हमारा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा सवाल हम आपको देते हैं, आप उससे समझिएगा, ठीक है। छोटू क्वेश्चन, बस प्यारा सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। तो जैसे मानो हम यहाँ कह रहे हैं एक हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है, ठीक है। इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ऐसे और टाइम का रेशियो ऐसे है, कैसे हम बात करते हैं, और प्रॉफिट ही हमारा हो गया। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मानो इस व्यक्ति ने 2,000 रुपए लगाए, ठीक है, और इस व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए? 3,000 रुपए लगाए, ठीक है। इस व्यक्ति ने पैसे को जो है मानो 2 साल के लिए लगाया और इसने 3 साल के लिए पैसे लगाया। तो इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में होगा? इनकी जो प्रॉफिट आएगी उनका अनुपात यहाँ पर क्या होने वाला है? तो आप बोलेंगे सबसे पहले सर देखो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेते हैं, 3 जीरो से हमारे तीनों जीरो खत्म, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट जो होता है वो किस पे होता है? तो सर बोलोगे प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, लाभ बराबर लागत इंटू समय। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, और 3 गुने 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो कितना आने वाला है? 4:9 आने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन था बस ये आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए।
सारे के सारे इतने लेट पहुंच रहे हो ना क्लास में, बहुत लेट पहुंचे हो सारे अभी। मुझे क्लास में ही दिख गया सीधे आधे बच्चे थे, अब नोटिफिकेशन के बाद सभी आ रहे हैं। चलिए, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। एक बार जितने बच्चे अभी आए हैं दोबारा से बीच में कमेंट ना करें। क्लास अभी स्टार्ट हो ही रही है और अभी मैं जस्ट अभी पार्टनरशिप एक नया टॉपिक है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों के रेशियो के खत्म होने के बाद मैंने आप लोगों को एज जो है वो पूरा कंप्लीट उसकी वीडियो, उसकी पीडीएफ मैंने कंप्लीट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्री में एक सवाल और मेंस में एक सवाल आते ही आते हैं। प्री में तो कभी नहीं भी आए लेकिन मेंस में एक सवाल आता ही आता है। तो 50 से थोड़े से ऊपर क्वेश्चन के माध्यम से हमने कंप्लीट पार्टनरशिप कवर करने की कोशिश की है और इसमें अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपका पूरा ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आपको 1% की दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज से हम पार्टनरशिप के टॉपिक को शुरू करते हैं। जनरली पार्टनरशिप में दो बातों का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में दो ही चीज़ों का यूज भी होता है, एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट यानी निवेश और दूसरा होता है टाइम यानी समय। ठीक है, और जो हमें लाभ मिलता है ना मेरे भाई, वो हमारे निवेश और हमारे समय दोनों से मिलता है। ठीक है, जैसे अगर ऐसे बात कर लीजिए कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति 1000 रुपए किसी बैंक में जमा करता है और दूसरा व्यक्ति 10,000 जमा करता है, लेकिन पहला वाला व्यक्ति 10 साल तक पैसे को जमा करे और दूसरा वाला मात्र 1 साल तक जमा करे, तो पहले वाले व्यक्ति को ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रॉफिट देती हैं और उनमें से दो हैं हमारे इन्वेस्टमेंट और टाइम। ठीक है, बात करो इन्वेस्टमेंट और टाइम मेरे भाई। तो अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए कि दो लोग थे हमारे ए और बी, अगर इनका इन्वेस्टमेंट 2000 और 3000 है और समय जो है 2 साल और 3 साल है, तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? तो 4:9 हो जाने वाला है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम हमारा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बात की केस नंबर 1 को लेकर कि केस नंबर 1 हमारा क्या है। तो केस नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो केस नंबर 1 में सपोज करिए ऐसा हो सकता है कि समय हमारा कांस्टेंट हो जाए, टाइम जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाए। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर समय हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? जैसे दो लोग तो हैं और दोनों के दोनों यहाँ पर बैंक में बराबर समय के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। पहला व्यक्ति भी 1 साल के लिए पैसा जमा करता है, दूसरा व्यक्ति भी 1 साल के लिए ही जमा करता है। ठीक है, तो उस केस में ये बताओ पहले कि फायदा किसको पहुंचने वाला है? ठीक है, किसको फायदा पहुंचने वाला है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर अगर हमारा समय कांस्टेंट है तो प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, यानी प्रॉफिट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है मेरे भाई? तो इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कैसे। तो देखो, जो पर्सन ये कांस्टेंट हो गया तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के। यानी अगर एग्जांपल के तौर पे ए और बी हमारे दो लोग हैं, ठीक है, और अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट 2 और 3 के अनुपात में डाला है ना, तो उन्हें जो प्रॉफिट मिलेगा ना मेरे भाई, वो भी 2 और 3 के अनुपात में ही मिलने वाला है। समझ गए बात को यहाँ पर? ये है हमारा केस नंबर 1। अब उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट ना हो, केस नंबर 2 हो हमारा, और केस नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं, अरे धीरे, केस नंबर 2 की बात अगर हम करते हैं, तो केस नंबर 2 में अगर मान लीजिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाए, जैसे दो लोगों ने एक ही एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है और दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस एलआईसी को जमा कर रहे हैं, पैसे को जमा कर रहे हैं, तो किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा? तो उस केस में प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिलने वाला है जिसने पैसे को ज़्यादा समय के लिए जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं हमारे, ए और बी हैं उसके, ठीक है, और ए और बी में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट का अगर मान लो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और समय का जो अनुपात है ना, वो ऐसा, जैसे मानो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि ए और बी ने जो इन्वेस्टमेंट लगाया, इसने भी 1000 रुपये लगाए हैं और इसने भी मेरे भाई 1000 रुपये लगाए हैं। लेकिन अगर हम समय की बात करें तो इसने 2 साल के लिए पैसा लगाया, इसने 3 साल के लिए लगाया, तो प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर 2 × 1 2 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। यानी अगर समय का अनुपात 2:3 है तो लाभ का भी अनुपात 2:3 ही होगा। ये मेरे भाई यहाँ पर फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा
कांस्टेंट है अगर, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो प्रॉफिट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। और ये सारी बातें हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पीपीटी में लिखी हुई है, तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम सीधा लगा रहे हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है, ठीक है। अब वो हम देखते हैं। जैसे मानिए क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, टू पार्टनर दीपा एंड जिया स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना होने वाला है। हमने कहा ठीक है, आप एक बात को समझिए ज़रा, यहाँ पे कितने लोग हैं, तो दीपा है और जिया है। तो ये हमारा दीपा हो गया और ये हमारा जिया हो गया, ठीक है। इन्होंने कितने कितने की इन्वेस्टमेंट लगाई है, दो पार्टनर हैं, दो साझेदार हैं दीपा और जिया, जो कि 50,000 और 40,000 रुपये का निवेश करते हैं। तो एक बार हम इनका इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो आपने कहा सर दीपा ने कितने रुपए लगा दिए, 50,000 रुपये लगा दिए, जिया ने कितने रुपए लगा दिए, 40,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा दे दिया कि दीपा और जिया ने 50,000 और 40,000 लगाए हैं। समय के बारे में क्या चर्चा है, तो समय के बारे में चर्चा ये है कि एक वर्ष के अंत में पूछा गया है, यानी समय जो हमें लेना है वो हमें कितना लेना है, तो समय यहाँ पर 1 लेना है और यहाँ पर समय हमें 1 लेना है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम फाइनली हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो पहली बात हम यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर देखें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5 और 4 का है, समय हमारा कांस्टेंट है, दोनों का 1-1 साल है, तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 5 × 1 5 और 4 × 1 4। यानी आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि जो अनुपात हमारा इन्वेस्टमेंट का था वही अनुपात हमारा प्रॉफिट का आ गया। इसी को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं टाइम कांस्टेंट मेरे भाई, ठीक है। रवि चौधरी कहते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा। क्यों सुसाइड करोगे भाई, बताना। पैटर्न चेंज होने से सुसाइड करता है क्या कोई, गजब हाल है यार, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर कहा गया है, राजू एंड संजू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 63,000, फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 5,500। राजू और संजू ने 36,000 रुपये और 63,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। दोनों ने अपना अपना पैसा का इन्वेस्टमेंट लगाया है और एक व्यवसाय उनका शुरू हुआ है, और 5,500 रुपये की वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करिए, प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। तो हमने कहा ये हमारा राजू है और ये हमारा संजू है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये इन्वेस्टमेंट हमारा 36,000 हो जाएगा, और संजू के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट 63,000 हो जाएगा, ठीक है। समय के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो गोली मारो समय को, आपको फर्क भी नहीं पड़ता समय से, ठीक है। बस यूँ समझ लो यहाँ पर इनका रेशियो ज़रा देखो, तो 3 0 से 3 0 खत्म, आप इसको काटोगे 6 से कितनी बार में, ठीक है। तो आप इसको काटो 9 से 4 बार में और इसे काटो 9 से 7 बार में, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 4:7 है। तो प्रॉफिट यानी लाभ का भी जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 4:7। यानी कहने का मतलब अगर इस कंपनी में 11 रुपये का फ़ायदा होगा तो उस 11 रुपये में 4 रुपये राजू को मिलेंगे, 7 रुपये संजू को मिलेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, असल में आप मुझे बताओ कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है। तो हम यहाँ बोलते हैं कि टोटल फ़ायदा हमें 5,500 का हुआ है। तो ये जो 5,500 है हमारा, ये 5,500 हमारा कितने का वैल्यू है, तो 5,500 हमारा 11 का वैल्यू है, ठीक है। और उसमें हमसे यहाँ किसका पूछा गया है, शेयर ऑफ ईच व्यक्ति, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि सर देखो 11 यूनिट का मान 5,500 है, 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 500। तो अगर 1 यूनिट का मान हमारा 500 हो जाएगा तो इस हिसाब से आप मुझे बताओ जो राजू को पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 4 × 500 यानी 2,000 मिलेगा, और उसके बाद जो संजू को पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 7 × 5 यानी 3,500 रुपये मिलेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया भाई, ठीक है। 2,000 और 3,500 ये हमारा सही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत की बात है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर है, ए बी और सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कितने कितने रुपए के साथ, 13,750, 16,250,
18,750। कहा गया इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट इज रुपीज इतना, फाइंड द डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड सी। ए और सी के प्रॉफिट का जो है वो अंतर कितने का है। हमने कहा ठीक है सर, पहले यहाँ पर बात करते हैं, 3 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उन लोगों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है। तो 13,750 हमारा ए ने इन्वेस्ट किया है, 16,250 हमारा बी ने इन्वेस्टमेंट किया है और सी ने 18,750 रुपए की इन्वेस्टमेंट मारी है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यदि लाभ में, अच्छा समय का कहीं कोई जिक्र है, कोई जिक्र नहीं है। ए बी सी ने बिजनेस को स्टार्ट किया इतने के साथ, कोई समय का जिक्र नहीं है। तो समय का जिक्र नहीं है तो यूं समझ लीजिए कि समय जो है यहाँ पर वो बराबर है, ठीक है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें दिया गया है, अब टाइम का रेशियो हमसे कहा गया है। अब सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आप जरा देखो, तो 0 0 0 खत्म। 25 से अगर आप काटेंगे तो 25 का 5 गुना 125 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ 12 और 5 यानी 25 का 5 गुना 125, 25 का 6 गुना 150 और फिर 25 का 5 गुना 125। 25 की अगर हम बात करें तो 25 का 5 गुना 25 का 7 गुना 175 और आपको 12 और 5 25 का 5 गुना 125 हो जाएगा। 5 से और काटेंगे 11 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 13 बार में और फिर उसके बाद यहाँ कितनी बार में, 15 बार में। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, ठीक है। समय का कहीं पर भी कोई भी जिक्र है, बताइए, कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है। अगर समय का कोई भी जिक्र नहीं है तो जो अनुपात हमारा इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो हमारे प्रॉफिट का भी होगा। तो प्रॉफिट हमारा 11, 13 और 15 के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पर कि बी का जो शेयर है, यानी बी जितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वो कितने का है, 5200 रुपए का। यानी असल में जो ये 5200 है ये किसकी वैल्यू है, तो ये हमारा बी का वैल्यू है। यानी कितने की वैल्यू है, तो 13 की वैल्यू है। और हमें किसका वैल्यू निकालना है भाई, तो डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्नड बाय ए एंड सी। ए और सी का हमें अंतर बताना है, यानी 11 और 15 का अंतर, और 11 और 15 का अंतर कितने का है, 4 का है। 13 से अगर हम काटेंगे तो 400 बार में कटेगा और 400 का 4 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है भाई। समझ गए? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। मेंस का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बहुत अच्छे, सभी बच्चों को बहुत शानदार समझ में आ रहा है, सब बहुत अच्छे तरीके से आंसर भी दे रहे हैं। आ जाइए। कहा गया एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है तथा वर्ष के अंत में उनके जो लाभ का अनुपात है वो 2:5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि कितनी है, हमसे ये कहा गया। हमने कहा ठीक है हम बताएंगे। कितने लोग हैं हमारे, ए और बी हैं। तो हमने यहाँ पर कहा ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ठीक है। तो व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का जो अनुपात है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, वो हमारा कितना है, तो 14:15 है। ये हमसे बोला गया है, ठीक है। तथा वर्ष के अंत में उनके लाभ का जो अनुपात है, जो प्रॉफिट का रेशियो है, वो हमारा कितना है, तो प्रॉफिट का रेशियो की अगर हम बात करें तो 2:5 है। ये हमसे बोला गया है, ठीक है, कि एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए निवेश का अनुपात इतना है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात इतना है। यदि ए ने 3 माह के लिए निवेश किया था तो बी के द्वारा निवेश की गई अवधि। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज से याद करो, 1000 साल पहले हमने परसेंटेज में आपको एक कंसेप्ट दिया था, ठीक है। और भी कई जगह पर, ना सिर्फ परसेंटेज में बल्कि रेशियो में भी और भी कई जगह पर हमने आपको कहा था कि जैसे ऐसे समझ लो, अगर हमारा लेंथ का रेशियो 2:3 है, ठीक है, और अगर हमारे मान लो ब्रेथ का रेशियो दिया ही नहीं है हमें, और लेंथ और ब्रेथ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एरिया होता है, और अगर मान लो हमारा एरिया का रेशियो दे दे कितना, 5:6, तो हम ब्रेथ का रेशियो कैसे निकालेंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कि सर लेंथ का रेशियो 2:3 है, ब्रेथ का रेशियो नहीं दिया, एरिया का रेशियो दिया है, तो ब्रेथ कैसे निकालते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5×3 हमारा कितना हो जाता है, 15, और हमारा 2×6 कितना हो जाता है, 12। यानी ये हमारा सीधा सीधा रेशियो आ जाएगा। हालांकि ये भी 3 से कटेगा, 5 और 4 ये अनुपात दे देगा। वही वाला कंसेप्ट हमें यहाँ देखना है। कल के दिन एग्जामिनर ऐसी गलती करेगा, गलती नहीं करेगा, वो जान के ऐसा करेगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको दे देगा 4 और 5 का,
ठीक है। उसके बाद टाइम का रेशियो आपको बिल्कुल नहीं देगा, और हो सकता है आपको लाभ का रेशियो दे दे, प्रॉफिट का रेशियो दे दे, मानिए 1 और 3 करके, और बोले समय का अनुपात बताओ, सिर्फ अभी समय का अनुपात बताओ। आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई। कभी भी कोई भी संख्या अगर इन दो संख्याओं के प्रोडक्ट से बनी है ना, तो यहाँ पर जो इसका रेशियो है वो क्या आ जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पर इसके ऊपर 1 जो है वो किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा? 5 के साथ। तो बोलेंगे सर यहाँ 1 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो आ रहा है टाइम का, यानी 5:12 जो होगा वो क्या होगा? पूरा कंप्लीट रेशियो होगा। कहने का मतलब अगर कल के दिन ये बोल दे कि इसने पैसे को 12 महीने के लिए लगाया है, यानी इसने पैसे को 5 महीने के लिए लगाया है। समझ गए? कोई दिक्कत की बात यहाँ? चलिए आ जाइए, एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। कल के दिन मानो यहाँ पर हो सकता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दे हमारा 2:7, प्रॉफिट का सॉरी टाइम का कोई हमें रेशियो ही ना दे, और प्रॉफिट का रेशियो हमारा दे दे 3:1। तो उस केस मुझे बताओ आप लोग कि टाइम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? जल्दी से बताओ। तो चलिए बताइए जल्दी से आप लोग, आंसर कितना आएगा? बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग। सीधा बोलेंगे सर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा? 21, और 1 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 21:2। क्या बात है आप लोग तोफ नहीं, बहुत खतरनाक तोफ हो। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गोली नहीं तोफ हो आप लोग तो। एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा निवेश किया गया पैसा 14 और 15 के अनुपात में है। तो हमने यहाँ पर कहा ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इन्वेस्टमेंट की रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो किस अनुपात में पैसा निवेश हुआ है? 14 और 15 के अनुपात में हुआ है। तथा वर्ष के अंत में उनके लाभ का जो अनुपात है वो दिया है, लेकिन समय के बारे में किसी का कोई चर्चा नहीं है, और लाभ का अनुपात दिया गया है। और लाभ का अनुपात बच्चे कितना है? 2:5। ये सवाल में पढ़कर आपको निकालना पड़ेगा अपने हिस्से का डेटा। एग्जामिनर जो है यहाँ पर पूरा डेटा आपको नहीं देने वाला है, आपको समझना पड़ेगा ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो हम टाइम यहाँ से कैसे निकालेंगे? हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 15 यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 14 कर दीजिए। बस सीधी सी बात है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? जो कट्टम कुटाई खेलना है कट्टम कुटाई खेल लीजिए। 2 से काटिएगा तो 7 बार में, और 5 से काटिएगा तो मेरे भाई 3 बार में, यानी समय का जो अनुपात आ जाएगा ना वो 3:7 आ जाएगा, यूं समझ लो। अब क्वेश्चन में जरा देखो यहाँ पर कितना प्यारा खेल खेला गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ। ए ने पैसे को 3 महीने के लिए निवेश किया। तो अगर हमारा यहाँ 3 की वैल्यू 3 मंथ दे रखा है भाई, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में ये 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो 7 की वैल्यू हमारी 7 मंथ हो जाएगी। 7 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 7 मंथ। बस बात खत्म। क्योंकि भाई 3 का वैल्यू अगर 3 मंथ है तो 7 का मतलब 7 मंथ होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगर 3 की वैल्यू 6 महीने होते तो 7 का मतलब 14 महीना होता। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एकदम खतरनाक लोग हैं आप लोग। आ जाइए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है? आ जाइए। सुकन्या और छवि एक व्यापार की शुरुआत करते हैं जिसमें से वो क्रमशः 60,000 और 75,000 लगाते हैं, तथा वे 8 महीने में 12 महीने का व्यापार करते हैं। 8 महीने और 12 महीने तक व्यापार करते हैं। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाला लाभ का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या को मिलने वाला है? बहुत अच्छी लड़की है सुकन्या, ठीक है, बढ़िया बात है, व्यापार शुरू कर रही है, थोड़ा सा छवि से बच के रहे। तो यहाँ सुकन्या हो गया और छवि हो गया मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं यार, कितना कितना पैसा लगाया? तो यहाँ सुकन्या ने जो है वो पैसा लगाया है 60,000 रुपए, और छवि ने कितना पैसा लगाया है? 75,000 रुपए। समझ गए बात को? तो ये तो इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। समय की बात हम यहाँ करते हैं। समय हमारा कितना महीना है? तो 8 महीना है, और ये समय हमारा कितना है? तो 12 महीना है। अब उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट के लिए कि प्रॉफिट हमारा कितना होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं यहाँ पर। पहली बात तो यहाँ पर इनका रेशियो लीजिए, 3 जीरो से आपके तीनों जीरो खत्म हो जाएंगे। 15 से काटेंगे 4 बार में, 15 से काटेंगे 5 बार में। उसके अलावा यहाँ समय का भी अनुपात लीजिए, 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में। अब इस हिसाब से जरा जो हमारा लाभ है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारा किस रेशियो में आएगा? तो आप बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी 4 इंटू 2 हमारा प्रॉफिट 8 है, और यहाँ 5 इंटू 3 हमारा प्रॉफिट
15 है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया बताओ सुकन्या का लाभ परसेंट कितना है। कल के दिन यहाँ पर छवि का भी लाभ परसेंट पूछा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 23 रुपए का लाभ अगर होगा हमें तो उस 23 रुपए में 8 रुपए सुकन्या को मिलेंगे और 15 रुपए छवि को मिलेंगे। तो अगर कल के दिन सुकन्या का हमें परसेंटेज चाहिए, प्रतिशत चाहिए, तो मुझे बताओ सुकन्या को कितने मिल रहे हैं 8, और टोटल कितने में मेरे भाई 23 में, तो 8/23 इंटू 100% हम निकाल देंगे। ठीक है कि इसको 8 रुपए मिला टोटल 23 में। और अगर कल के दिन छवि की बात अगर हम करते हैं तो छवि को कितना रुपया मिला 15, कितने के ऊपर, पूरा का पूरा 23 के ऊपर, तो 15/23 इंटू 100 हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जिसका भी परसेंट हमें चाहिए होगा हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। फिलहाल हमें तो सुकन्या का चाहिए तो सुकन्या से मतलब है। 800 को आप 23 से भाग करो भाई। अब 800 को अगर आप 23 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा डेटा आपका, जरा देखो तो 23 का आपका 3 गुना कितना हो जाएगा 69 के करीब में, यानी 3 से शुरुआत होगा। ठीक है, लगभग 69, यानी 3 से शुरुआत होगा, और 3 से शुरुआत होने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका लगभग अप्रोक्सीमेट 35% है। पेपर में यार थोड़ी सारा सॉल्व करना होता है, पागल लोग होते हैं जो पूरा सॉल्व करते हैं, समझदार बच्चे समझ जाते हैं। ये 4 से स्टार्ट है, ये 5 से स्टार्ट है, ये 6 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है। 29 का 3 गुना 69 होता है, यानी 3 बार में काट रहा है, मतलब कितना होगा 35% हमारा आंसर होगा। ठीक है, हाँ प्रभु कुमार कहते हैं नया क्वेश्चन करवाइए। नया क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर कि नया क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, लैंग्वेज बदला है, डेटा है, बट बाकी कंसेप्ट सेम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। ए, बी और सी जो है वो हमारा 4,000, 40,000, 45,000 और 60,000 रुपए किसी बिजनेस में निवेश करते हैं। 5 महीने, 4 महीने और 3 महीने के लिए निवेश करते हैं। तो कहा गया यहाँ पर कि हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल बी रिसीव्ड बाय सी। तो सी को यहाँ पर टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट मिलने वाला है। हमने कहा यार इतना हलवा क्वेश्चन है, बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है। अगर हम आसान भाषा में बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन में बड़े प्यार से हम यहाँ कह सकते हैं कि कुल मिलाकर हमारे 3 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, और इन्होंने कितने कितने पैसे निवेश किए हैं, तो इन्होंने जो निवेश किया वो ये किया है 40,000 रुपये हमारा ए ने निवेश किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी का तो बी ने हमारा 45,000 रुपये निवेश किया है, और अगर हम बात करते हैं सी का तो सी ने हमारा 60,000 रुपये निवेश किया है। ये हमारा बोला गया है, कुल मिलाकर इतने इतने पैसे। उसके बाद समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना है, तो 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, यानी इसका समय 5 महीना, इसका समय 4 महीना, इसका समय 3 महीना मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट को लेकर, तो प्रॉफिट अब हमारा निकलेगा। आप जरा यहाँ पर देखिए प्रॉफिट को लेकर, तो आपके यहाँ पर 3 0 3 0 3 0 खत्म। देखो यहाँ 5 से काटोगे तो 8 बार में, 5 से काटोगे तो 9 बार में, 5 से काटोगे मेरे भाई तो 12 बार में। और कुछ कटिंग हो सकती है क्या ये बताओ पहले। तो यहाँ पर जो है और कोई कॉमन फैक्टर नजर नहीं है, 4 हमारा कॉमन फैक्टर है। जैसे 4 से 1 बार में काटेंगे, 4 से हम 2 बार में काटेंगे, 4 से हम 3 बार में काटेंगे। अब यहाँ 5 इंटू 2 हमारा प्रॉफिट 10 आ जाएगा, यहाँ 9 इंटू 1 हमारा प्रॉफिट 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3 हमारा प्रॉफिट 9 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा है हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल बी रिसीव्ड बाय सी। सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। आप बोलेंगे सर सी को 9 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, और टोटल कितने में, तो 9 और 9 18, 18 और 10 हमारा कितना हो जाएगा 28 में। ठीक है, अप्रोक्सीमेट शब्द का इस्तेमाल है क्या, नहीं है। तो यार ये कैसे होगा फिर 9/28। ठीक है, एक बार देखो। ठीक है, हाँ चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ पर काटते हैं 4 से हम 7 बार में, 4 से हम काटते हैं 25 बार में, कुल मिलाकर 225/7 आ गया हमारा। 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा, 15 7 का 2 यानी 32% के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर है। बहुत शानदार बच्चों, बहुत अच्छे। तो समझ गए आप लोग, यहाँ टोटल कुल मिलाकर हमारे 3 लोग हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये हमारा समय का है, ये प्रॉफिट का हो गया। आ जाइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कहा गया है। ए, बी और सी इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, किस रेशियो में कर रहे हैं, 4/5,
2/3, 5/8। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया है देयर इन्वेस्टमेंट टाइम इज इन द रेशियो ऑफ 10:9:4, द प्रॉफिट अर्नड बाय सी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। जनरली डाटा इंटरप्रिटेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जहां पर आपसे बोला जाता है कि ये जो पैसा कमा रहा है वो लगभग कितना परसेंट कम कमा रहा है। हमने कहा ठीक है हम बताते हैं। आप यहाँ समझिए सवाल में टोटल कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो ए, बी और सी 3 लोग हैं। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा कितना है। उसके बाद यहाँ पर समय का भी अनुपात दिया गया है और प्रॉफिट का पूछा है। हमने कहा ठीक है बताएंगे, लेकिन रेशियो में आपने बहुत अच्छे तरीके से एक बात सीखा है, और वो आपने क्या सीखा है कि भाई एक बात तो ध्यान रखना मेरे, कि कभी भी जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है या कुछ भी, अगर किसी भी संख्या का आप रेशियो लेते हैं तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। रेशियो को हमें क्या करना होता है, रेशियो को हमें बदलना होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, हमें उसको रेशियो में लाना होता है। तो हमने यहाँ पर कहा 5 है, 3 है, 8 है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो, लघुत्तम समावर्तक, और उसके बाद उनसे सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने कहा ठीक है सर हम समझ रहे हैं। आप यहाँ देखिए तो कितना हो गया लगभग, तो 8 × 5 40, 40 × 3 120, यानी हर किसी में 120 से गुना कर दीजिए। तो आप इसमें 120 से गुना करिए सबसे पहले, उसके बाद आप इसमें 2 से भी गुना करिए। तो मैं अलग से रेशियो को यहाँ बता रहा हूँ आपको। जैसे पहले हमारा हो गया 4/5, दूसरा हमारा रेशियो हो गया 2/3, तीसरा रेशियो हमारा हो गया 5/8। ठीक है, और यहाँ सब का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, तो ओवरऑल एलसीएम हमारा आ जाएगा 8×5 = 40 = 120। ये 120 से सब में गुना करो। ठीक है, ओवरऑल 120 से गुना करो, सब में गुना करो मेरे भाई। ठीक है, 5 से काटेंगे कितनी बार में, तो 5 से लगभग 24 बार में, 3 से काटेंगे कितनी बार में, तो 40 बार में, 8 से हम काटेंगे कितनी बार में, 15 बार में। 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, 40 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 80, और यहाँ 15 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 75। ये हमारा तुरंत इन्वेस्टमेंट का रेशियो चला आएगा। तो कल के दिन अगर हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, सर 96 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और यहाँ 75 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं समय को लेकर कि समय की कहानी क्या है। तो यहाँ जो समय है ना वो हमारा 10, 9 और 4 का है, यानी 10:9:4 है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट को लेकर कि प्रॉफिट क्या होगा, कैसे होगा, तो वो समझिए ज़रा। आपको पता है प्रॉफिट कैसे आना है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आना है। ठीक, अब रुक जाओ अभी। तो यहाँ प्रॉफिट के रेशियो की हम बात करते हैं कि हमारा प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, क्या होगा। हमने कहा ठीक है सर, एक देखो तरीका हम आपको बताते हैं। आपको पता है ना कि यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो क्यों ना हम यहीं से कॉमन काटना शुरू करें। रेशियो में भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर यहीं से अगर आपको कुछ कॉमन टर्म मिलते चले तो लपेटते चलो। जैसे मानो 5 से आप इसे 2 बार में काट सकते हो, 5 से आप इसे 16 बार में काट सकते हो, 5 से आप इसे 15 बार में काट सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और हमारी कुछ कटिंग हो सकती है, तो बिल्कुल 4 भी हमारा कॉमन है, हम 4 से भी काट सकते हैं। 4 से जैसे हमने इसे कितनी बार में काटा, 4 बार में, और 4 से हमने इसे कितनी बार में काटा, 24 बार में। क्या और भी हमारे पास कॉमन टर्म्स है, तो बिल्कुल है। जैसे मानो यहाँ 3 है, 3 से हम इसे काटेंगे कितनी बार में, 8 बार में, 3 से हम इसे काटेंगे 3 बार में। ठीक है, और 3 से काटेंगे 5 बार में। 8 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 5 × 1 हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा दुख और विपदा यहाँ नहीं आएगी, आप बाद में भी कटिंग कर लोगे। तो बोला गया प्रॉफिट अर्न्ड बाई सी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। सी ने जो कमाया है वो ए से कितना परसेंट कम कमाया है। तो पहली बात, सी ने 5 कमाया, ए ने 16 कमाया। कितना कम कमाया, तो 11 कम कमाया। 16 - 5 11। और किससे कम कमाया ये बताओ, तो ए से। तो बट्टे में कौन आने वाला है, ए आने वाला है। तो 11/16 इंटू क्या लिखोगे, 100% लिखोगे, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो वही बात, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 11 275, 275/4। ओवरऑल अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं, 4 का 6 गुना हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, 35 हो गया, 4 8 32 हो गया हमारा। ठीक, 4 6 24, 35 4 8 32, और लगभग 68.75 करके जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। समझ गए? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिखा और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर सवाल को बनाया। बाकी एक और काम हम यहाँ कर सकते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। एक शॉर्ट में काम छोटा सा हो सकता है, वो क्या हो सकता है ज़रा वो भी देखिए आप लोग एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे इस सवाल को ऐसे बनाते हैं। अगर हम आपके जगह परीक्षा में होते तो हम जीवन में कतई ये अप्रोच इस्तेमाल ना करते हैं, हम इसे बहुत शॉर्ट में लेके जाते हैं। ऐसा मैंने करके क्यों बताया, ऐसा हमने करके इसीलिए बताया, अपलोड हो गया ना। ठीक है, एक बार लाइए देख लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। ऐसा मैंने इसीलिए करके बताया, ठीक है, ताकि आपको समझ में कुछ चीज़ें आ सकें कि यहाँ पर भाई पेपर में हर जगह नहीं होता कि पहले हम इसे रेशियो में तोड़ेंगे फिर हम इसे तोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना होता। ये बहुत ही वाहियात अप्रोच होता है, हमें थोड़ा तरीके से चलना होता है। आप ये बताओ ना कि आपको मैंने रेशियो में क्या सिखाया, हमेशा यही तो कहा ना यार कि जो असल में हमें चाहिए वो हमें वैल्यू नहीं चाहिए, वो हमें रेशियो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो, तो बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ कितने लोग थे, 3 लोग थे, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो की बात करो अगर, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा कितना होता है, 4/5 है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 2/3 है। और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, तो 5/8 है। उसके बाद हम समय की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो समय हमारा कितना है, 10 है और 9 है और यहाँ कितना है, 4 है। मैंने कहा एक काम करो, मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो में बदल देना, क्या पता नीचे वाले टर्म कट जाए। तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी 4/5 को किससे गुना करना है, 10 से गुना करना है। 2/3 को किससे गुना करना है, तो 2/3 को 9 से गुना करना है। ठीक है, यहाँ पर 5/8 को किससे गुना करना है, तो 5/8 को लगभग 4 से गुना करना है। लो मेरे भाई करो आप सॉल्व यहाँ पे। इससे भी काम आसान हो सकता है आपका। 5 से आपने इसको 2 बार में काटा है, 3 से आपने इसको 3 बार में काटा है और 4 से ये नीचे वाला 2 बार में कटेगा। समझ गए? अब इनका रेशियो जरा देखो तो बोलोगे 4/2 सर। देखो 4/2 हमारा 8 आ चुका है। उसके बाद यहाँ 3/2 हमारा 6 आ चुका है और 5/2 हमारा 2.5 आ चुका है। आप चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ 5/2 आया तो वो 5/2 लिख दो और उसके बाद भी आप रेशियो निकाल सकते हो। इट डजेंट मैटर, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है 6 में कि इसका रेशियो, इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5 है और ए की वैल्यू 8 है। ये हमारा ए से कितना प्रतिशत कम है, तो 8 में से 2.5 घटा दीजिए। 8 में से 2.5 घटाएंगे तो 5.5 की कमी है। और किसके साथ तुलना की गई है, ए के साथ, यानी वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है। तो 5.5/8 इंटू 100%, ये हमारा सही उत्तर आने वाला है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है। दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। 550 को 8 से भाग करो तो 8×6 = 48 यानी 68.75% आपका आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, टाइम आया, टाइम लिख दिया और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दिया तो हमारा प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद बड़े प्यार से, बड़े आराम से हमने यहाँ पर प्रॉफिट के रेशियो लिख दिए और उसके बाद बताया कौन किससे कितना कम है, कितना ज़्यादा है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बताओ, क्लियर है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ग्लास में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 7 तक हम लोगों ने इस वाले वीडियो में कर लिया। अब आपको आपके एप्लीकेशन पर एक और क्लास दिखा रहा होगा जो 8 बजे से आपको लाइव होगा। सारे के सारे जल्दी से उसमें लाइव आ जाइए, हम लोग उसमें क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आगे की चीज़ हम उसमें पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से क्लास को वहाँ कंटिन्यू किया जाएगा। तो अब ये क्लास एंड हो रही है और एक दूसरी वाली क्लास आपकी लाइव हो जाएगी जो 8 बजे से है। ठीक है, एंड कर दीजिए सर इसे, 8 वाले में आ जाइए।